किसी भी इंसान की सेहत का अच्छा या बुरा होना तीन बातों पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। एक है सही तरह का खाना, दूसरा है सही समय पर नींद और आराम का ख्याल रखना और तीसरा है एक्सरसाइज। अगर वजन बढ़ाना हो तो एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है, वजन घटाना हो तब भी एक्सरसाइज के लिए ही कहा जाता है। यहाँ तक कि बीमारियां दूर करने और फिट रहने के लिए भी एक्सरसाइज करने की ही सलाह दी जाती है। ग्लोइंग स्किन और मजबूत बालों के लिए भी एक्सरसाइज करने को कहा जाता है। लेकिन एक्सरसाइज तो बहुत तरीके की होती है। आखिर किस फायदे के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? टोटल जितनी भी फिजिकल एक्सरसाइज होती है उसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहली एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग। इस एक्सरसाइज को आप एक तरीके का योगा भी कह सकते हैं। इस एक्सरसाइज का मेन काम आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना होता है, इसलिए ये एक्सरसाइज हर किसी को जरूर करना चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का सबसे पहला फायदा ये है कि इसे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर सीधा और सही दिशा में होता है। अक्सर ही गलत तरीके से उठने बैठने की वजह से कुछ लोगों के शरीर का पोस्चर पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं और बॉडी बीच से मुड़ी हुई दिखने लगती है, जिससे हाइट तो कम लगती ही है, साथ ही इससे उस बंदे की पर्सनालिटी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। वॉल एंजल और कोबरा स्ट्रेच कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो बिगड़े हुए पोस्चर को फिर से ठीक करने में बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। किसी हेवी वर्कआउट को करने से पहले शरीर के ज्वाइंट को वार्म अप करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर और जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हेवी वर्कआउट के दौरान किसी भी तरीके की इंजरी होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे बिना दर्द सहे कुछ लोगों के लिए उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है, जो कि शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने को दर्शाता है। इसलिए हर किसी को बुढ़ापे की तैयारी जवानी में ही कर लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो लोग शुरुआत से ही रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी ज्यादा उम्र होने के बाद भी काफी फ्लेक्सिबल रहती है, जिससे कि डेली लाइफ में किए जाने वाले किसी भी काम को अंजाम देने में बहुत ही आसानी होती है। दूसरा है कार्डियो एक्सरसाइज, जिसे इंडोरेंस या एरोबिक एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सरसाइज में ज्यादातर आपके पूरे शरीर के अंग एक साथ हरकत में होते हैं, जिससे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है और धीरे धीरे शरीर को जल्दी ना थकने की आदत होने लगती है। मिसाल के तौर पे जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स प्लेइंग और हर वो काम जिसमें आपके शरीर का ज्यादातर हिस्सा हरकत में होता है, उन सभी तरीके की एक्सरसाइज को कार्डियो एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि अगर आप कुछ ऐसे निजी काम भी करते हैं जिसमें आपका शरीर हरकत में होता है तो उसे भी कार्डियो एक्सरसाइज की श्रेणी में ही गिना जाता है। कार्डियो एक्सरसाइज में आपकी स्पीड जितनी ज्यादा होती है उसका शरीर पे असर भी उतना ज्यादा होने लगता है। मिसाल के तौर पे अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो इसे लो इंटेंसिटी कार्डियो एक्सरसाइज कहा जाता है, जिसका शरीर पे बहुत कम असर होता है। अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं यानी आपकी स्पीड चलने से थोड़ी ज्यादा और दौड़ने से थोड़ी कम है तो इसे मीडियम इंटेंसिटी कार्डियो एक्सरसाइज में गिना जाता है। और फाइनली अगर आप दौड़ रहे हैं तो इसे हाई इंटेंसिटी कार्डियो एक्सरसाइज कहा जाता है, जिसका शरीर पे असर भी ज्यादा होता है। इसलिए एक्सरसाइज की स्पीड आपको अपनी उम्र और ताकत के हिसाब से रखनी चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइज करने से दिल की धड़कन तेज होती है और पूरे शरीर में खून का दौरान तेजी से होने लगता है। आपके शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ जाती है, जिससे आपकी सांसें भी तेज होने लगती है। आपके शरीर की कोशिकाओं की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी और दिल से जुड़ी बीमारियां होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। हमारा सर, जो कि शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से पर होता है, नॉर्मली वहां तक खून का दौरान ठीक से नहीं हो पाता। कार्डियो एक्सरसाइज करने से सर के ऊपरी हिस्से तक भी खून आसानी से पहुंचता है, जिससे बालों के जड़ मजबूत होते हैं और स्किन भी साफ होने लगती है। इतना ही नहीं, इससे आपका दिमाग भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इस तरह की एक्सरसाइज को करने से शरीर में HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी काफी मात्रा में रिलीज होने लगता है, जिससे शरीर के अंदर हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। जिन लोगों की हाइट बढ़ने की उम्र है उन्हें भी कार्डियो एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन ठीक तरीके से रिलीज हो पाते हैं। इस तरह की एक्सरसाइज में बहुत जल्दी पसीना निकलने लगता है, जिससे रोम छिद्र खुल जाते हैं और स्किन के अंदर मौजूद गंदगी बाहर निकलने लगती है। इसलिए दाग धब्बे भी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। वैसे तो कार्डियो एक्सरसाइज हर किसी के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन फिटनेस गोल के नजरिए से जिन लोगों को वजन घटाना है उसे कार्डियो एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की एक्सरसाइज में शरीर से कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है, जो कि शरीर से चर्बी कम करने में ज्यादा मददगार होता है। सेफ्टी और सावधानियां। कार्डियो एक्सरसाइज में जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है उसका शरीर पे असर भी ज्यादा होने लगता है, लेकिन आपको हमेशा ही ये याद रखना चाहिए कि हाई स्पीड एक्सरसाइज को करने से पहले आपके शरीर को उसके लिए तैयार करना भी जरूरी होता है। इसलिए शुरुआत के 4 से 5 मिनट लो स्पीड में यानी धीरे धीरे एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि आपका शरीर हाई स्पीड एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाए और कोई भी इंजरी ना हो। जिन लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी है उसे कार्डियो एक्सरसाइज को बहुत ही ज्यादा स्पीड में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाई स्पीड में एक्सरसाइज करने से
आपका दिल खून को बहुत ही तेजी से नसों में छोड़ता है, लेकिन दिल की बीमारी वाले लोगों की नसों में पहले से ही ब्लॉकेज होने की वजह से जब खून नसों से होकर ज्यादा तेजी से गुजरता है तो ब्लॉकेज वाली जगह पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है, जिससे सीने में दर्द शुरू होने के साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए दिल के मरीज को एरोबिक एक्सरसाइज करना तो चाहिए, लेकिन हाई स्पीड में ना करके लो स्पीड से मीडियम तक ही रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग और जॉगिंग बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हाई स्पीड रनिंग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उन्हें भी बहुत ज्यादा स्पीड वाली एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3 है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बेसिकली ये एक्सरसाइज आपके शरीर के स्टेमिना को बढ़ाने का काम करता है। इस एक्सरसाइज को दो तरीके से किया जाता है। एक तो एक्स्ट्रा वजन उठाकर, जिसे वेट लिफ्टिंग के नाम से जाना जाता है, जैसे कि बेंच प्रेस, डंबल ड्रॉ और लेग प्रेस। दूसरी तरीका वो है जहां शरीर के वजन को ही इस्तेमाल करके एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है, जिसे कैलिस्थेनिक के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए पुशअप, पुलअप और स्क्वाट जैसी एक्सरसाइज। बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज का नाम सुनकर ही पता चलता है कि ये आपके शरीर के अंदर की स्ट्रेंथ यानी ताकत को बढ़ाने का काम करता है, और इसी दौरान आपके शरीर की मसल्स फाइबर इंप्रूव होकर ज्यादा मजबूत होने लगती है, जिससे शरीर में लीन मसल मास की मात्रा भी बढ़ती है और शरीर अंदर और बाहर दोनों से स्ट्रांग होने लगता है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने अंदर से शरीर का मैक्सिमम बल लगाना पड़ता है, जिससे शरीर में प्रेशर क्रिएट होता है और शरीर के अंदर जमी गंदगी को आपका शरीर बाहर फेंकने लगता है, जिससे आपकी स्किन भी साफ होती है और यहाँ तक कि सारे इंटरनल ऑर्गन भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। सेफ्टी और सावधानियां। लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें अक्सर ही स्ट्रेच मार्क्स और कभी कभी ज्वाइंट पेन भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए ऐसी हेवी एक्सरसाइज करने से पहले 10 से 15 मिनट के लिए आपको अपनी उस मसल्स को स्ट्रेच करके वार्म अप जरूर कर लेना चाहिए जिसके लिए आप एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस तरह की एक्सरसाइज को करते हुए आपको समय के साथ साथ धीरे धीरे वजन को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको अपनी कैपेसिटी का ख्याल रखना चाहिए। ना तो आपको इतना ज्यादा वजन उठा लेना चाहिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, और ना ही इतना कम वजन उठाना चाहिए जिससे कि शरीर पर कोई असर ही ना हो। इस एक्सरसाइज को अक्सर लोग गिनती बढ़ाने के लिए बहुत जल्दी करते हैं, जिससे एक्सरसाइज के पूरे फायदे शरीर को नहीं मिल पाते। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की लगभग सभी एक्सरसाइज को धीरे धीरे और सही फॉर्म में करना चाहिए। साथ ही एक्सरसाइज के दौरान शरीर को टाइट और सही दिशा में रखना भी बहुत जरूरी होता है, तभी आपको एक्सरसाइज के सही फायदे मिल पाते हैं। नंबर 4 है बैलेंसिंग एक्सरसाइज। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक्सरसाइज आपके शरीर की बैलेंस करने की स्किल को इम्प्रूव करने का काम करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ने से लड़खड़ाकर नीचे गिर जाते हैं, और जो कि ये दर्शाता है कि उस बंदे का अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है। चाहे वजन उठाते वक्त हो या कोई कंजस्टेड रास्ते पर चलते वक्त, बैठने या उठते वक्त हो या किसी ऐसी जगह पर खड़ा रहना जहाँ जगह की कमी हो, इन सभी सिचुएशन में आपके कदम मजबूती से जमे रहने के लिए आपके शरीर पर आपका कंट्रोल रहना बहुत जरूरी होता है, और इस तरह का कंट्रोल बैलेंस एक्सरसाइज के जरिए हासिल किया जा सकता है। वैसे तो बैलेंस एक्सरसाइज कई तरीके की होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो टेंडम स्टैंड, टेंडम वॉक और वन लेग स्टैंड जैसी एक्सरसाइज से शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये एक्सरसाइज को करते वक्त आपको बहुत ज्यादा आसान लगता है तो एक्सरसाइज के दौरान आपको आंख बंद करके ट्राई करना चाहिए। सभी बातों का कंक्लूजन ये है कि 4 तरह की एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग और बैलेंसिंग एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है, लेकिन कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने फिटनेस गोल के हिसाब से करना चाहिए। अगर आपको सिर्फ फिट रहना है तो हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 3 दिन कार्डियो कर सकते हैं। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आपको हफ्ते में 5 से 6 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करना चाहिए, और साथ ही ये ख्याल रखें कि जो भी बहुत ज्यादा भाग दौड़ वाले खेल, काम या फिर कोई एक्सरसाइज होती है उसे कम करना चाहिए, क्योंकि इस तरह बहुत ज्यादा तेजी से भाग दौड़ करने से शरीर से ज्यादा कैलोरी बर्न होती है और ऐसे में आपको वजन बढ़ाने में दिक्कतें हो सकती है। हालांकि कभी कभी या हफ्ते में एक आध बार अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वजन घटाना है तो हफ्ते में 7 दिन आपको कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए कार्डियो एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, और बेहतर यह है कि इन 7 दिनों में 3 दिन आपको ऐसा भी रखना चाहिए जब कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन इस दिन आपको पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करके उसके बाद कार्डियो एक्सरसाइज परफॉर्म करना चाहिए। इस तरह से एक्सरसाइज का ज्यादा बेहतर तरीके से आपके शरीर पर असर होता है। बॉडी को फिट रखने के लिए आपके शरीर के हिसाब से खान पान भी सही होना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए हम आगे आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस बारे में नहीं जानते, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।